फैसलाबाद में मुसाफिर गाड़ियों की इंस्पेक्शन का कोई तरीकेकार नहीं बन सका। मोटर व्हीकल एग्जामिनर भी फिटनेस चेक नहीं कर सकते। गाड़ियों के मुआयने के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम भी कायम ना हो सका। हादसात में कीमती जानें भी गई, आइंदा भी मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में हो गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबादी मुसाफिरों का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि शहर में हजारों मुसाफिर गाड़ियों की इंस्पेक्शन नहीं हो रही। फैसलाबाद में गाड़ियों के मुआयने के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम कायम नहीं हो सका। फैसलाबाद से गाड़ियां पंजाब के दीगर अजला में कायम व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम से इंस्पेक्शन करा रही थी, मगर कोरोना के दौरान ऐसा सिस्टम बंद हुआ कि 8 माह बाद भी बहाल नहीं हो सका, जिससे गाड़ियों की इंस्पेक्शन और फिटनेस चेक नहीं हो सकती। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 16.5 लाख गाड़ियों में से 15,000 से जायद रिक्शे, 2,000 से जायद बसें, जबकि इतनी ही वैगनें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, जिनकी इंस्पेक्शन हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। मुसाफिर गाड़ियों की मुनासिब इंस्पेक्शन न होने के सबब कई हादसा रोनमा हुए। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 सालों में मुसाफिर गाड़ियों को 31,000 से जायद हादसा पेश आए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की थी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में मुसाफिर गाड़ियों का फिटनेस चेक करने का सिलसिला रुक गया। डिवीजन भर में मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में। गाड़ी की ब्रेक कब फेल हो जाए, टायर कब फट जाए, टायर रॉड कब खुल जाए, गाड़ियों की चेकिंग मुकम्मल बंद। ट्रांसपोर्टर्स रंग रोगन पर ही इत्तेफाक करने लगे। फिटनेस का अमल कब शुरू होगा? सरकारी अफसरान हुकूमती इकदाम का इंतजार करने लगे। रमजान मिर्जा से बात करेंगे। रमजान, इस हवाले से आपने तफसीलन रिपोर्ट भी बनाई, सारी चीज़ें आला हुकाम तक भी पहुंचाई गई। अमलन कुछ भी होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, 8 माह गुजर गए और गाड़ियों की इंस्पेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो सका। फैसलाबाद जनरल बस की गाड़ियां हो या इसके साथ साथ निजी लारी अड्डों के ऊपर आने वाली गाड़ियां, वहां पर भी इंस्पेक्शन जो है वो नहीं हो सकी। हज़ारों गाड़ियां हैं जिनमें ना सिर्फ मुसाफिर बसें हैं बल्कि इसके साथ साथ अर्बन ट्रांसपोर्ट है और इसके साथ साथ रिक्शे हैं, जिनकी इंस्पेक्शन के लिए किसी किस्म का कोई भी तरीकाकार वज़ा नहीं किया गया। इससे पहले गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में फैसलाबाद में विक्स एक इदारा जो था उसकी खिदमात ली गई, उनकी जानिब से खासे सख्त इंस्पेक्शन की गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद में विक्स बन ही ना सका और अब जबकि कोरोना आया उसके बाद विक्स जो था वो मुकम्मल तौर पर बंद हुआ और अभी तक उसकी सर्विसेज जो हैं वो बहाल नहीं की जा सकी। मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो हैं वो इस सूरत हाल में गाड़ियों को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से फैसलाबाद के कई लारी अड्डों के ऊपर गाड़ियों की सूरत हाल क्या है उस्मान आपको दिखाते हैं। इस वक्त ये गाड़ियां हैं जिनके ऊपर फैसलाबादी जो हैं वो सफ़र करने पर मजबूर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह की गाड़ियां बहुत सारे निजी लारी अड्डों के ऊपर भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो देहात के और छोटी तहसीलों के लारी अड्डे हैं वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो इल्क के बिल्कुल भी बरक्स दिखाई नहीं देती। नज़र ये आता है कि गाड़ियों की ब्रेक्स कैसे चेक की जाएँ, टायर राड को कैसे चेक किया जाए, इसके साथ साथ गाड़ी किस हद तक फिट है ये भी चेक करने का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद से जो वर्कर्स हैं उनके नुमाइंदे हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मियां साहब, ये बताइएगा, आप ट्रांसपोर्टर्स को भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ साथ आप वर्कर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि गाड़ियों की इंस्पेक्शन का अभी तक कोई सिलसिला नहीं हो सका, तो क्या लाखों मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ इस वक्त रिस्क पर नहीं है? देखिए जी, हम तो काफ़ी देर से सूबाई हुकूमत को ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको कहते हैं कि जनाब ये सिस्टम ही फिक्स का गलत था। सच्ची बात ये है कि ये इतनी ज़रूरत नहीं थी, हमारा पहला सिस्टम जो है वो उसको बहाल किया जाए। दूसरी बात ये है कि 8 महीने से आप भी फरमा रहे हैं ये दुरुस्त है कि बंद है, और बंद के बावजूद हमारे चलान होते हैं कि जनाब आप पास से कराएं, कहाँ से कराएं भाई पास। हमारा मुतालबा जो है कि फौरी तौर पर जो साहब का अपना सिस्टम था उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बल्कि इसमें हमारे तमाम हमने सुना है हमारे ट्रांसपोर्टर मिले हैं, हमारी यूनियंस मिली हैं, अपना वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से, वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मीटिंग हो चुकी है और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। इसको फौरी तौर पर हम तमाम ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कि हमारी पासिंग हो और हमारी पासिंग होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि ट्रांसपोर्टर किसी भी दाखिलती करते, और पुराना सिस्टम जो है वो बहाल किया जाए, ये हमारा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर विक्स काम नहीं कर रही तो पुराना मोटर व्हीकल एग्जामिनर का जो सिस्टम जो है वो बहाल कर दिया जाए ताकि इनके चालान भी ना हो और इंसानी जिंदगियां जो है वो भी महफूज रह सकें। जी मिर्जा, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। यह मामला है और इस हवाले से बारहा एहतजाज भी किया गया, खास तौर पर यह मुसाफिरों की जिंदगियों के लिए बड़ा अहम मामला है
चेकिंग के दौरान फिटनेस और आलूदगी से मुतल्लिका मामला देखे जाते हैं। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली फैसलाबाद ने हमारे इस मौके पर सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। जी, ये आपने जो पॉइंट आउट किया है, ज़ाहिर है ये हमारे पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा रोल जो है ये ट्रैफिक का होता है और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो हम इसको इंशाल्लाह टेकअप करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि ये सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम दोबारा से स्टार्ट कर सकें प्रॉपर तरीके से। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की।